Welcome back. I'm VK Verma and you are watching English Foundation. In this English Foundation, you will learn passive voice of imperative sentence. Passive voice of imperative sentence. इसको आज आप लोग पढ़ेंगे. इसके पहले 7 क्लास हो चुका है. हो चुका है. ये 8वां क्लास. जिन लोगों का टेंस का फंडा क्लियर नहीं है और जो लोग इसको नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, उनको क्लास समझ में नहीं आएगा. इसलिए रिक्वेस्ट है शुरू से क्लास को देखें. अब देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इसमें 3 तरह से बनाया जाता है. पहला है विथ ऑब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो. विदाउट ऑब्जेक्ट, वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो. और तीसरा होता है मोरल सजेशन, कुछ सजेशन हो किसी को, जैसे कुछ डॉक्टर का सजेशन पेशेंट के लिए, या माता पिता का, पेरेंट का सजेशन बच्चों के लिए. तो जो सजेशन हो तो उसमें ये 3 तरह के आते हैं: विथ ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड मोरल सेंटेंस. तो इसमें अब हम पहला विथ ऑब्जेक्ट को हम 2 तरह से बनाते हैं. एक्टिव से पैसिव बनाते समय विथ ऑब्जेक्ट जिसमें जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसको 2 तरह से बनाया जाता है. जैसे पहला रूल एंड दूसरा रूल. पहला रूल है लेट से बनाते हैं. तो क्या हो जाता है? लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी एंड V3. जैसे हम लोग जानते हैं जब भी पैसिव बनाते हैं एक्टिव से पैसिव तो V3 का यूज किया जाता है हमेशा के लिए. तो इसमें सबसे पहले लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, बी, ऑब्जेक्ट के बाद बी एंड V3. दूसरा होता है जैसे यदि सेंटेंस ऑर्डर का है, ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड. यदि सेंटेंस रिक्वेस्ट का है तो यू आर रिक्वेस्टेड. यहां ऑर्डर्ड हो जाता है, ऑर्डर्ड. यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबिडन. फॉरबिडन होता है मनाही के लिए. किसी को मना जब करते हैं, किसी यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबिडन. एंड 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया जाता है. एक सेंटेंस से हम लोग समझेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे. जैसे शट द डोर. शट द डोर के लिए जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेट, पहला नियम से बनाएंगे तो क्या होगा? लेट द डोर बी और शट का तीनों रूप, शट. लेट द डोर बी शट. लेट द डोर बी शट. लेट ऑब्जेक्ट द डोर, बी एंड शट का तीसरा रूप शट. अब दूसरे रूल के अनुसार बनाएंगे तब क्या होगा? इसमें बोला है शट द डोर, यानी किसी को ऑर्डर दिया गया है. तो ऑर्डर दिया गया है शट द डोर, दरवाजा को बंद करो. ऑर्डर दिया गया है शट द डोर. तो हम ऐसे बोल सकते हैं यू शट द डोर, तुम डोर को बंद करो. तो क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड. शट द डोर, यू शट द डोर. ऐसे लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. तो इसके बाद वाला ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड. यू आर ऑर्डर्ड टू
to V1 and object. You are ordered to shut the door. You are ordered to shut the door. Rule number 2 के अनुसार to V1 and object. To V1 and object. You are ordered to shut the door. अब हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट एंड मोरल सजेशन को समझते हैं। जो विदाउट ऑब्जेक्ट का रोल होता है उसको ध्यान दीजिए। विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसमें रूल नंबर 1, यू आर रिक्वेस्टेड। यदि रिक्वेस्ट का सेंस है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर का है तो ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड का है तो एडवाइस्ड, फॉरबिडन, फॉरबिडन का है, किसी चीज का माना है, मनाही है तो फॉरबिडन, एंड टू V1 एंड ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे, जैसे गो अवे, गो अवे, यहां से चले जाओ, गो अवे, चले जाओ, तो यहां ऑर्डर हो रहा है। सेंटेंस ऐसे हो सकता है, यू गो अवे, तो सेंटेंस पता क्या चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आर लगता है, जैसे यू आर ऑर्डर्ड, यहां ऑर्डर दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड कैसे बनेगा, गो अवे, तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, you are ordered, you are ordered to and V1 and object, you are ordered to go away, to go away, to आया वर्ब का पहला रूप go and object away, you are ordered to go away। अब मोरल सेंटेंस को देखते हैं। मोरल सेंटेंस में कैसे बनता है, किसी को सजेशन देना होता है, जैसे मोरल सजेशन इसमें होता है ऑब्जेक्ट एंड शुड, शुड का यूज किया जाता है, एंड उसके बाद बी, शुड बी एंड V3 का यूज किया जाता है। सेंटेंस से समझते हैं, हेल्प द पुअर, गरीबों को सहायता करो, हेल्प द पुअर, तो यहाँ मोरल सजेशन है, शुड बी का यूज होगा, तो कैसे होगा, सबसे पहले द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी एंड V3 वर्ब का तीसरा रूप हेल्प, the poor should be helped, helped। अब हम लोग रूल को समझ लिए, इम्परेटिव सेंटेंस के रूल को समझ लिए। अब हम सेंटेंस को लेकर के और इसका प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ओपन द डोर, जैसे हम लोग रूल में समझ चुके हैं, ओपन द डोर क्या होगा, लेट से बनाएंगे, लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपन का तीसरा रूप ओपेंड। सेकंड सेंटेंस देखिए, टेक द मेडिसिन, यहाँ सजेशन है, शुड बी का यूज करेंगे, टेक द मेडिसिन, द मेडिसिन, द मेडिसिन
should be taken. The medicine should be taken. Go there, ऑर्डर है. आर का यूज करेंगे. यू आर, गो देयर है. यू आर ऑर्डर्ड, टू गो देयर, इसके बाद वाला सेंटेंस प्लीज हेल्प मी, यहाँ रिक्वेस्ट है. सेंटेंस कैसे बनेगा? यू आर रिक्वेस्ट है, प्लीज लिखा है, प्लीज हेल्प मी. यू आर रिक्वेस्टेड. You are requested to help me. Put this on the table. Order है. Put this on the table. Let से बनाएंगे. Let this be put. Put का तीसरा रूप put. Let this be put on the table. You do it. Do it, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यू डू इट. आप इसको करो. कैसे बनाएंगे? लेट से बनाएंगे. लेट इट बी, वर्ब का तीसरा रूप. लेट इट बी डन. लेट इट बी डन बाय you. Next sentence, repair your laptop. Let your laptop be. Let your laptop be, वर्ब का तीसरा रूप repaired. Let your laptop be repaired. Sentence, do not make a noise. यहाँ मना किया गया है, मनाही है. तो मैंने बताया था forbidden का यूज करते हैं. तो क्या होगा? Don't make a noise. You are forbidden. Do है तो हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है. आर का यूज करेंगे. You are forbidden, मनाही के लिए. यहाँ डोंट का यूज हुआ है मनाही के लिए. forbidden. You are forbidden. You are टू का यूज करते हैं जैसे रूल में हमने समझा. टू मेक अ नॉइज. Call the police at once. Call the police
एट वंस। लेट से बनाएंगे, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, लेट द पुलिस बी कॉल्ड। वर्ब का तीसरा रूप, लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस। पोस्ट द लेटर, post the letter, let the letter be, post का तीसरा, verb का तीसरा, let the letter be posted। इस तरफ हम लोगों ने आज पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस को समझा और उसको बनाया। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।